हेलो एवरीवन। अब हम गजेटेड बेस का हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल है हमारा अ कॉलम ऑफ आई एस एच बी 350 विच कैरीज एक्सियल कंप्रेसिव लोड अंडर फैक्टर लोड जो हमारा कितना है 1700 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। डिज़ाइन अ सूटेबल बोल्टेड गजेट बेस, हमें क्या डिज़ाइन करना है? सूटेबल बोल्टेड गजेट बेस। ओके, बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। अ बेस रेस्ट ऑन M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पेडेस्टल। यूज 24 mm डाया बोल्ट ऑफ ग्रेड कौन से 4.6 फॉर मेकिंग कनेक्शन। राइट, तो यहाँ पे हमारा जो गिवन डाटा है उनको लेके हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। गिवन क्या है हमें? एफ ई, अगर नहीं दे रखा तो हम एफ ई 410 ग्रेड ऑफ स्टील को हम अज्यूम करते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग हमारी एफ यू की वैल्यू कितनी आती है? 410 मेगा पास्कल। और एफ वाई की वैल्यू कितनी आती है? 250 मेगा पास्कल। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है? 4M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के करस्पॉन्डिंग हमारी बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आएगी? बियरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू व्हाट? 0.45 एफ सी के। ओके, एफ सी के की वैल्यू यहाँ पे M15 के लिए कितनी होती है? 15। तो 0.45 इंटू 15, इसको सॉल्व करने से हमारा ये आता है 6.75 एम पी ए, 6.75 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और एम पी ए। ओके, देन हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा एम जीरो की वैल्यू लेंगे तो ये कितनी होती है हमारी? 1.10। अब यहाँ पे हम सेक्शंस की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ओके, सेक्शन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज फॉर आई एस एच पी 350। ओके, इसके लिए सेक्शन की प्रॉपर्टी हम कहाँ से निकालेंगे? स्टील टेबल से। राइट, तो स्टील टेबल में से हम, ये हमारा आई सेक्शन हो गया। राइट, इस आई सेक्शन की डेप्थ कितनी है मेरी? डी इज इक्वल टू कितना है? 350। इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ हमारी है 250। ओके, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारा कितना है? थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारा है 11.6 mm और थिकनेस ऑफ वेब मेरा है 8.3। टी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट? 8.3। ओके, और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? बोल्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी एफ यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 460। राइट, एफ यू बी, एक मिनट, एफ यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 एम पी ए। एफ वाई मेरा कितना हो जाएगा? 400 इंटू 0.6। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? 240 एम पी ए। राइट, और यहाँ पे गामा एम बी की जरूरत पड़ेगी, तो गामा एम बी इज इक्वल टू कितना होता है? 1.25। राइट, यहाँ से फिर हमारा डाया कितना दे रखा है? डाया दे रखा है हमारा 24 mm डाया, 24 mm डाया। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एरिया कितना आ जाएगा? ए एन बी इज इक्वल टू 5/4 इंटू 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आता है हमारा 452 ए एस बी, सॉरी, ए एस बी शेंक एरिया में हमारा कितना आएगा? 452.16 mm स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा थ्रेडेड पोर्शन में इसका कितना हो जाएगा? ए एन बी इज इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हमारा 353 mm स्क्वायर। ओके, ये आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इस बोल्ट के करस्पॉन्डिंग क्या, डाया ऑफ होल हमारा 25 mm से कम है तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 mm। राइट, यहाँ पे हमारा ई नॉट इज इक्वल टू 1.7 इंटू डी एच होता है। पी इज इक्वल टू 2.5 ऑफ डाया, नॉमिनल डाया। राइट, यहाँ से हम पिच निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम पिच प्रोवाइड कराएंगे 39 mm और यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे 60 mm। ये हमने अज्यूम कर ली। राइट, ये सारी चीज़ें हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट किए। अब हम क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस प्लेट, एरिया ऑफ बेस प्लेट,
एरिया ऑफ बेस प्लेट हम किस तरह से निकालते हैं, P डिवाइडेड बाय व्हाट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, राइट। P हमारा कितना 1700 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन में चेंज कर दिया। बियरिंग स्ट्रेंथ मेरी कितनी है 6.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये भी किस में, न्यूटन में। तो आंसर किस में आएगा, mm स्क्वायर में, राइट। तो यहाँ से हमारी एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आता है 251.85 इंटू 10⁻³ mm स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। तो यहाँ पे हमने इस एरिया के करस्पॉन्डिंग हमारी, अगर हम स्क्वायर अगर प्लेट प्रोवाइड कराते हैं, ये क्या हो गया, हमारा एरिया हो गया। अब हमारी प्लेट कैसी है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने एंगल सेक्शन प्रोवाइड किया, यहाँ पे क्या है, ये गजेट प्लेट है, और यहाँ पे हमारा एंगल सेक्शन है, राइट। यहाँ पे हमारा एंगल सेक्शन है। तो एंगल सेक्शन हम अज्यूम करते हैं कौन सा, ISA 150/150/50, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसकी लेग लेंथ हम कितनी मानेंगे, 150 मानेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिनिमम लेंथ L कितनी होनी चाहिए। ओके, तो मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए, या फिर मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए, इसकी डेप्थ कितनी है, D प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट, थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट प्लस व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ 1 लेग ऑफ व्हाट, गजेट एंगल कितना है 150, सॉरी यहाँ पे 150 नहीं है 115 है, 150 115, जो एंगल है वो ISA 150 115 इंटू 50, ये है। यहाँ पे कनेक्टेड लेग जो है वो हमारा 150 है, और बेस प्लेट से कनेक्टेड लेग कौन सा है, 115 है, राइट। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 115 हमें इतना प्रोवाइड कराना होगा। यहाँ पे थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट हम अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट, गजेट प्लेट की थिकनेस हम कितनी अज्यूम करते हैं, 16 mm। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो D हमारा कितना है 350, 350 प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ गजेट प्लेट हमारा कितना है 16 प्लस 2 इंटू 115, 2 इंटू 115, इसे सॉल्व करने से कितना आता है 612 mm। तो 612 mm यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी क्या होगी, विड्थ होगी। तो हम इसको राउंड ऑफ कितना प्रोवाइड कराते हैं, 620 mm प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो 620 mm हमारी एक साइड होगी, तो दूसरी साइड हमारी कितनी होगी, तो दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, अदर साइड ऑफ बेस प्लेट कितनी होगी हमारी, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, एरिया कितना है हमारा 251.85 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है हमारी 620। तो अदर साइड हमारी कितनी आएगी 406.20 mm। ओके, इतनी हमारी अदर साइड रहेगी। तो हम यहाँ पे लेट अस प्रोवाइड, इसे हम B मानते हैं, तो B इज इक्वल्स टू 410। तो यहाँ पे हमारी गजेट प्लेट की साइज क्या हो जाएगी, साइज ऑफ बेस प्लेट कितनी हो जाएगी 620 इंटू 410 mm। ओके, ये साइज होगी। अब हमें क्या निकालना है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। इसके लिए हम क्या करते थे, MC1² 2 इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ व्हाट, Fy इंटू ZD अपॉन गामा M0। इस इक्वेशन से निकालते थे ZD हमारा कितना होता था T²/6। तो इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे,
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, C1 निकालना है। तो C1 कितना होगा, जैसे ये हमारी क्या है, एंगल है, यहाँ पे ये क्या है, गजेट प्लेट है, यहाँ पे फिर से हमारा क्या है, एंगल है, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे है, यहाँ पे ये एंगल है, और नीचे हमारी इस तरह से ये क्या है, बेस प्लेट है। तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा कहाँ पे था, क्रिटिकल सेक्शन हमारा यहाँ पे कहीं है, राइट, यहाँ पे। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी है, 620, और C1 क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, C1 है। ये लेंथ निकालने के लिए ये कितना है हमारा, ये हमारा है 350। गजेट प्लेट की थिकनेस कितनी है मेरी, 16 mm, और यहाँ पे गजेट एंगल की थिकनेस कितनी है, 15 mm। तो C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1, और यहाँ पे भी ये कितना है, C1 है, और ये क्या है, C है। तो 2C प्लस C1 इज इक्वल टू वॉट, 620, और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू मेरी यहाँ पे 350 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 15। तो C1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा 620 माइनस क्या करेंगे, 350 इंटू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आपको ये दिखेगा नहीं, राइट, तो यहाँ पे C1 आ जाएगा, C1 इज इक्वल टू 620 माइनस 350 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि C1 दो जगह पे है। इससे मेरा पास C1 की वैल्यू आएगी 104 mm। C1 आ गया। यहाँ पे W कितना होगा मेरा, जो लोड का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, यहाँ पे W की वैल्यू कितनी होगी, P डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा, 620 इंटू 410, राइट। P कितना है, 1700, सारी वैल्यू पुट करके हम थिकनेस निकाल देंगे। तो W मेरा कितना है, 17 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 620 इंटू 410। C1 कितना है मेरा, 40401, 104 का स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो गया, C1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, 1.2 टाइम्स ऑफ 250 Fy अपॉन गामा m0 1.1 इंटू T स्क्वायर अपॉन 6, राइट। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम T निकालेंगे, तो यहाँ पे मेरी थिकनेस आएगी 28.19 mm। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे, लेट अस प्रोवाइड, यहाँ पे ये जो टी थिकनेस है वो कहाँ पे आई है हमारी, उस क्रिटिकल सेक्शन, राइट। तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा कहाँ पे है, क्रिटिकल सेक्शन हमारा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थिकनेस कौन सी देगा, ये थिकनेस देगा। तो बेस प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, इसमें से इस एंगल की थिकनेस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ, ये टोटल थिकनेस है, तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट कितनी होगी, जैसे यहाँ पे ये हमारा इस तरह से है, और सेक्शन हमने यहाँ पे कट किया है, ये थिकनेस तो हमारी ये है। बेस प्लेट की थिकनेस कितनी होगी, ये एंगल कितना है हमारा, 150 बाय 115 बाय 15, तो इसकी थिकनेस कितनी है, 15 है। तो T इज इक्वल टू 28.19 माइनस 15 करेंगे तो ये कितना आएगा, 13.19 mm। ओके, तो प्रोवाइड कराते हैं हम यहाँ पे 16 mm की थिकनेस। ओके, लेट अस प्रोवाइड 16 mm थिकनेस। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ बेस प्लेट हमारी कितनी होगी, 16 mm। तो हम जो बेस प्लेट प्रोवाइड करा रहे हैं वो कौन सा है, प्रोवाइड बेस प्लेट ऑफ 620 इंटू 410 इंटू 16 mm, राइट। इस तरह से अब हमने बेस प्लेट प्रोवाइड करा दी है। अब हम क्या करते हैं कि इस बेस प्लेट को, यहाँ पे ये एंगल कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या है, ये गजेट प्लेट है, और यहाँ पे हमारा क्या है, कॉलम है। इसको हम यहाँ पे क्या, बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो हम यहाँ पे बोल्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बोल्ट वैल्यू हमारी क्या होती है, मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से, राइट। तो यहाँ पे
बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बोल्टेड कनेक्शन की डिजाइन देखते हैं। बोल्टेड कनेक्शन, ओके। तो बोल्टेड कनेक्शन के लिए सबसे पहले बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ वी एस बी की वैल्यू कितनी होती है, ए एन बी इंटू एफ यू बी डिवाइडेड बाय 100/3 गामा एम। एरिया एट बियरिंग एरिया हमारा कितना है, 353.78 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एफ यू बी की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.25। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे किलो न्यूटन में वैल्यू आ जाएगी। ये कितनी आती है, 65.21 किलो न्यूटन। ओके, नाउ हम क्या निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ। बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए हमारा वी पी बी इज इक्वल टू 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू डिवाइडेड बाय गामा एन। ओके, यहाँ पे k कितना होगा, k इज इक्वल टू ई अपॉन 3d0 p अपॉन 3d0 माइनस 0.25 और एफ यू बी अपॉन एफ यू एन वन। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो, यहाँ पे हमने e कितना माना है, e हमारा है 39, डी नोट हमारा कितना हो जाएगा 24 तो 26 mm, राइट। एफ यू बी कितना है 400 और एफ यू मेरा कितना है 410। इन सभी वैल्यू को पुट करने पे मेरी k की मिनिमम वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 0.541। ओके, k की वैल्यू आ गई, डाया मुझे पता है, थिकनेस ऑफ प्लेट पता है, एफ यू और एफ यू बी सारी वैल्यू पुट करने से मेरे पास बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो वी पी बी इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ के बी कितना है 0.5141 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 400 अपॉन 1.25। ओके, तो यहाँ पे हमारी बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी आती है 124.64, राइट। ये हमारे क्या है, बियरिंग स्ट्रेंथ है, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू, बोल्ट वैल्यू क्या होती है, मिनिमम ऑफ वी एस बी एन वी पी बी। वी एस बी कम है तो बोल्ट वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 65.21 किलो न्यूटन, राइट। अब हम नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने प्रोवाइड कराना है जिससे हम गजेट प्लेट को कनेक्ट करें। यहाँ पे ये क्या, गजेट प्लेट की थिकनेस हमें 16 माने थे, यहाँ पे 16 लिखना। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, हमारे जो गजेट प्लेट है ये कॉलम की इस प्लेन के साथ और इस प्लेन के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। तो लोड जो ट्रांसफर होगा 50% ये गजेट प्लेट अज्यूम करेगी और 50% हमारी ये गजेट प्लेट अज्यूम करेगी। ओके, नंबर ऑफ बोल्ट, टोटल लोड पी लोड है उसके लिए जितने भी नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड होंगे उसको हम आधा आधा दोनों तरफ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि 50% लोड जो है हमारा कॉलम क्या हो सीधा बियरिंग में ट्रांसफर करता है और 50% वो है वो गजेट प्लेट के थ्रू ट्रांसफर करता है। ओके, तो यहाँ पे अज्यूम द कॉलम एंड column and gazette material to have complete bearing. And 50% of load is assumed to be 50% load is transferred by column and 50% load is transferred through gazette plate. इसके करस्पॉन्डिंग हमारे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स है, ओके, नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आएंगे 0.5 टाइम्स ऑफ 1700 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय 65.21 किलो न्यूटन। तो ये आते हैं 13.03। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड व्हाट
16 बोल्ट। ओके, तो ये 16 बोल्ट जो है वो 8 बोल्ट हम एक गज़ेट प्लेट को कनेक्ट करेंगे और 8 से दूसरी गज़ेट प्लेट को कनेक्ट करेंगे। राइट, तो यहाँ पे हमारा ये क्या फ्लैंज है कॉलम की, यहाँ पे हमारी क्या है ये प्रेस प्लेट है। राइट, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, गज़ेट प्लेट। ओके, इस तरह से, और 8 बोल्ट हमने यहाँ पे इस तरह से इस प्लेट को इस फ्लैंज के साथ कनेक्ट कर दिया। राइट, नंबर ऑफ बोल्ट्स, और 8 है वो उसके पीछे वाली जो बैक साइड फ्लैंज है उसके साथ दूसरी जो गज़ेट प्लेट कनेक्ट होगी उसको हम कनेक्ट करेंगे। राइट, और लेंथ ऑफ गज़ेट प्लेट यहाँ पे ये जो है एल, ये किसके बराबर हो जाएगी, हमारी बी के बराबर। पूरी विड्थ में हम दे रहे थे, यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी 410 एल। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारा एंगल है, यहाँ पे क्या है, एंगल है। इस एंगल को हम जब गज़ेट प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें भी उतने ही नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड कराने होते हैं। तो इस एंगल को इस गज़ेट प्लेट से कनेक्ट करने के लिए हम 4 बोल्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। ओके, इस तरह से। अब इस एंगल से लोड कहाँ पे ट्रांसफर होगा हमारा, इस एंगल से हमारा जो लोड ट्रांसफर होगा वो कहाँ होगा, बेस प्लेट पे होगा। तो इस एंगल को हम यहाँ पे बेस प्लेट से फाउंडेशन बोल्ट के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, और इस तरह से हमारे कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। राइट, अब यहाँ पे ये जो डी है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी एस नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसके लिए हमारा कोड कहता है कि डी शुड बी लेस देन व्हाट 29.6 pg। थिकनेस ऑफ गज़ेट प्लेट हमने अज्यूम किया 16 mm है। राइट, एंड एस नॉट जो है वो 13.3 pg, इतनी हमें प्रोवाइड करानी होती है। ओके, इस हिसाब से फिर हमारी एस नॉट और डी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। पीजी हमारा कितना है 16 mm है, तो यहाँ पे 16 mm पुट करेंगे तो कितनी मिल जाएगी 29.6 इंटू 16, तो ये कितनी आती है 473 आती है। यहाँ पे कितनी आती है मैक्सिमम, हम यहाँ पे कितनी प्रोवाइड करा सकते हैं 473। ओके, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कितनी करा रहे हैं 250 के बराबर, मतलब फ्लैंज की विड्थ के बराबर। तो डी नोट हम प्रोवाइड कितनी की है 250 इज लेस देन व्हाट 29.6 pg। ठीक है, अब एस नोट देख लेंगे। एस नोट हम जो यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे वो कितना कराएंगे, ये टोटल डेप्थ हमें निकालनी है, तो ये हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, ये क्या है एज डिस्टेंस। राइट, फिर यहाँ से सेंटर टू सेंटर ये कितनी है पिच डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये क्या है हाफ ऑफ पिच है। तो टोटल ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी 1.5 टाइम्स ऑफ पी इंटू ई। राइट, पी की वैल्यू मेरी कितनी है 60 है, और एज डिस्टेंस मेरी कितनी है 39 है, तो इससे मेरी ये हाइट आ जाएगी। सिमिलरली मेरी ये हाइट कितनी होगी, इन बोल्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरी पी है, यहाँ पे ये क्या है एज डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे भी ये क्या है p/2। इससे मेरी ये हाइट आ जाएगी। जब मुझे ये पता है और ये पता है, मैं इससे मेरी स्लांट हाइट पाइथागोरस फॉर्मूला में लगा के निकाल सकते हैं। ओके, इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, स्लांट हाइट एस नॉट निकालेंगे। या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये कितनी है टोटल विड्थ मेरी 250 है, और ये कितनी है 410 है। तो ये हाइट मैं अगर बी मानता हूँ तो बी मेरा कितना आ जाएगा 410 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो मेरी बी आ जाएगी, और ये जो हाइट है ये मैं इस तरीके से निकालना चाहूँ, तो 1.5 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 39, ये मेरी हाइट आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो बी है ये इससे आ जाएगा, तो एस नॉट इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, तो एस नॉट यहाँ पे ये 129 है, तो एस नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √129 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। ओके, 80 का स्क्वायर प्लस 129 का स्क्वायर, ये पावर 0.5, ये आता है 151.79। हम इतना एस नॉट प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितनी 13.3 टी जी, 13.3 इंटू टी जी कितना है मेरा 60, तो यहाँ पे ये आता है 212.6। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम प्रोवाइड कितना करा रहे हैं 150 के आसपास, तो हमारी जो स्लांट हाइट है वो भी कंप्रेशन में बकल नहीं करेगी। और इस तरह से हमारी पूरी गज़ेट प्लेट की
थिकनेस और सब डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इस तरह से हम पूरी गज़ेट प्लेट और कॉलम बेस की डिज़ाइन देखेंगे। अगली क्लास में हम प्लेट गटर पढ़ेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। जय हिंद।